मेरा नाम है डॉक्टर फजर और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शुमाइला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ऐसी खवातीन जो कि चिले में हैं वो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि चिले का टाइम एक नई माँ के लिए बहुत कंफ्यूजिंग टाइम होता है। हमारे से बहुत सारे लोग मिलने आते हैं और हर कोई अपना ओपिनियन, मशवरा, टिप शेयर करके जाता है और इन द एंड समझ नहीं आता क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आज मेरे पास कुछ ऐसे सवालात हैं चिले के पीरियड से रिलेटेड। तो आई होप आप हमारी जो है हेल्प कर पाएंगी कि जी किस बिल्कुल, ये तरह। बिल्कुल आपने ठीक बात की है। जो चीले का पीरियड होता है वो ऐसा पीरियड होता है कि हर जो इंसान है, घर में आने वाली फीमेल है, घर में रहने वाली फीमेल है, वो एडवाइसेस एडवाइसेस सुबह से रात तक एडवाइसेस, ये करना है, ये नहीं करना, ये करना है, ये नहीं करना। तो ये बिल्कुल एक अच्छा टॉपिक है। आप मुझसे क्वेश्चन पूछने शुरू करते हैं। सबसे जो एक चीज़ मैंने सुनी है, जो लोग कहते हैं, सब कहते हैं कि ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए क्योंकि पेट फूल जाएगा, तो इसमें कितनी सच्चाई है? ये ऐसा बिल्कुल ऐसा ही है। आउटडोर में जो पेशेंट्स आते हैं उनको हम कहते हैं आपने दिन में 12-15 गिलास पानी ज़रूर पीना है। ख़ास तौर पे अगर ऑपरेशन हुआ हो, कमर में टीका लगा हो तो पानी बहुत ज़रूरी होता है, वरना पेशेंट को सर में दर्द होती है। लेकिन जो फीमेल्स हैं उनकी कंप्लेंट होती है मेरी सास ने मना की है पानी ज़्यादा नहीं पीना, मेरी अम्मी ने मना की है पानी ज़्यादा नहीं पीना। अगर छिले में पानी ज़्यादा पिएंगे तो पेट फूल जाएगा। देखिए जो पेट है वो ऑलरेडी फूला हुआ है। प्रेगनेंसी के बाद पेट फूल जाता है, उसको वापस लाने के लिए हमने अपनी इनपुट देनी होती है। वो पानी से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। पानी आपने 12-15 ग्लास रोज के जरूर पीने हैं। ठीक है। अच्छा, और ये मैंने देखा है कि अक्सर हमारे पास जब पेशेंट्स आते हैं ऑपरेशन के बाद या नॉर्मल डिलीवरी के बाद, वो कहते हैं कि हमारा पेट तो वैसे का वैसा ही है। तो ये इसके बारे में जो बताएं बेल्ट कि। वाला कॉन्सेप्ट हाँ है, जी, हाँ जी। हाँ, ये पेशेंट्स हमारे पास जब डिस्चार्ज होके जा रहे होते हैं तो वो पूछते हैं कि हमें बेड लगानी चाहिए, नहीं लगानी चाहिए। पेशेंट को एडवाइस किया जाता है हाँ जी आप बेड लगा सकते हैं। अब जब पेशेंट पोस्टनेटल विजिट पे आते हैं, बेल्ट तो मैं तब से लगा रही हूँ, अभी तक मेरा पेट तो पीछे नहीं गया, मैं तो स्मार्ट नहीं हुई। बेल्ट जो है उसमें कोई मैजिक नहीं करना, किसी दवाई ने कोई मैजिक नहीं करना। आप अपने छिले का पीरियड अच्छे से गुजारें, डाइट अच्छी लें, अपना पानी हाइड्रेशन अच्छी रखें, रेस्ट करें। छिला खत्म होने के बाद आपको पेट पीछे करने के लिए वर्कआउट करना पड़ना है, मेहनत करनी पड़नी है, डाइट को कंट्रोल करना पड़ना है, वॉक करनी पड़नी है। पेट किसी बेड से पीछे नहीं जाता, वो एक एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। इसलिए हम आपको सजेस्ट करते हैं कि आप बेड लगाएं, लेकिन उसका ये मकसद बिल्कुल नहीं है कि अकेली बेड से आप स्मार्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है। अच्छा, और देसी घी और छिला ये दोनों बहुत मुझे हम्म। लगता है कि साथ-साथ चलती हैं चीज़ें। तो देसी घी खाना चाहिए है या नहीं लेना चाहिए? इसके बारे में आप क्या कहना देसी घी चाहेंगे? का जो मेन कॉन्सेप्ट है ना, पेशेंट लेते हैं गर्म सर्द चीज़ों से। अब कुछ फीमेल्स हैं वो कहती हैं कि देसी घी पंजीरी जो है वो बहुत कॉमन है, पंजीरी बना दी, देसी घी दे दिया। दोनों तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये गर्म है नहीं खाना, कुछ लोग कहते हैं कि ये ज़रूर खाना चाहिए, इससे ताकत आती है। फिर बच्चे के पेट खराब होने से इसको लिंक किया जाता है। तो देसी घी या जो डाइट है वो आपने अच्छी लेनी होती है। देसी घी में कोई नुकसान नहीं है। अगर घर में एक पंजीरी बनी है या देसी घी से कोई खाना बना है तो उसको ज़रूर खाएं, उसका इस्तेमाल करें। इसके साथ मिथ्स को ना जोड़ें, गरम सर्द कुछ नहीं होता। डाइट अच्छी लेनी होती है, हेल्दी डाइट लेनी होती है, ऑर्गेनिक डाइट लेनी होती है। तो देसी घी खाने में मेरे ख्याल में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है। अच्छा, अक्सर छिले के पीरियड में जो डॉक्टर है बहुत सारी मेडिसिन या दवाइयाँ लिख के देते हैं, लेकिन घर जाके पेशेंट्स वो दवाई नहीं लेते क्योंकि लोग कहते हैं कि अगर दवाइयाँ लेंगे तो वो माँ के लिए गर्म है, वो बच्चे को फीड कराएंगे उसके लिए गर्म है, तो वो मेडिसिन ही नहीं लेते। तो ये ऐसे है क्योंकि पेशेंट्स अक्सर एंटीबायोटिक्स ही छोड़ देते हैं। हम्म, ऑपरेशन हुआ होता है या सपोज कि नॉर्मल डिलीवरी हुई, नीचे टांके लगे, हम एंटीबायोटिक्स सजेस्ट करते हैं और पेशेंट वो नहीं लेते कि वो गर्म है। अगर वो लेंगे बच्चे को मोशन लग जाएंगे, बच्चे को बुखार हो जाएगा, उसका पेट खराब हो जाएगा। आपकी एंटीबायोटिक से बच्चे के पेट खराब होने का ताल्लुक नहीं है। उसका जो पेट खराब होता है वो दूध की मिकदार कम या ज़्यादा होने से होता है, उसके अपने जिस्म से, क्योंकि मटरनल हार्मोन्स निकल रहे होते हैं, चेंजेस आ रही होती हैं, लिवर में चेंजेस आ रही होती हैं, उसकी वजह से होता है। आपकी एंटीबायोटिक या मेडिसिन से नहीं होता। कुछ मेडिसिन हैं जो ब्रेस्ट फीड में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, वो डॉक्टर आपको वैसे ही पोस्टनेटल में एडवाइस नहीं करते, वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। लेकिन जो एंटीबायोटिक्स हैं जो डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब कर दी हैं, जो सेफ है, वो लेनी चाहिए, उनका बच्चे पे कोई नुकसान नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है कि जो दवाइयाँ हम देते हैं वो मोस्टली लैक्टेटिंग मदर्स के लिए सेफ होती सेफ हैं, होती तो हैं, वो ली वो जा देख के सकती दी हैं। जाती हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के जो सवालात हैं, जो कन्फ्यूजन है, वो इस वीडियो के बाद दूर हो चुकी है। थैंक थैंक यू। यू।